श्रीमद् करुणा सागर महाराज की केवल धाम की श्री विचलराज जी महाराज की। सत्य साहेब सत्य साहेब सत्य अचरत सागर ग्रंथ अद्वैत निज कर्ता अद्वैताद्वैत दर्शावन सकृत सिद्धांत स्कंद 6 और चौपाई नंबर 32। मृत कंचन मसरियप यावत ब्रह्म सतांत घाट विश्व विविध विध जोता एक ही तंत आप आपन उपजता ऐसो से कित घाट कारज कारण सहित ए सब जड़ के ठाठ। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता की परम विशेष अंश महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि कैवल वेत्ता परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र अनन्य उपासक पूज्य श्री अचरत बा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में सकरता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए निज कर्ता अद्वैताद्वैत दर्शावन सकृत सिद्धांत स्कंद 6 में कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों अपने को हम ब्रह्म मानते हैं, लेकिन खुद का तो पता है नहीं कि मैं कौन हूं, और दुनिया को छल कपट के ज्ञान से भ्रमित करते हैं और इस सृष्टि के सर्जनहार उनका स्थापन किए बिना खुद को परमेश्वर मानते हैं और व्यापक में अपनी एकता करते हैं, लेकिन जो व्यापक ब्रह्म है उनका तो कोई अंश है नहीं, उनकी कोई वंश है नहीं, तो फिर इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के साथ मेरी एकता वो जाने बिना वो मिथ्या अभिमान रखते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म अकृत है। अकृत ब्रह्म से ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो फिर जिसने सृष्टि उत्पन्न की है उसको जाने बिना अहम ब्रह्म के भाव से
आपकी वृत्ति शून्य में जोड़ दी है। क्यों? कि शून्य और ब्रह्म में ज्यादा अंतर नहीं है। शून्य संपूर्ण जड़ है और ब्रह्म में चेतना है, लेकिन कुछ नया करने का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए ब्रह्म से कछु बन नहीं सकता। और संसार में जो जीव प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म सुनता नहीं, तो फिर किसकी हम प्रार्थना करें? और वैराग धारण करके जो बेख लिया वो भी किस काम का? और ब्रह्म नपुंसक है, तो ऐसे नपुंसक ब्रह्म से इस सृष्टि रूपी प्रजा कैसे उत्पन्न हो सकती है? उनके लिए पूज्य श्री अचरतबा हमें दृष्टांत देकर समझाते हैं कि मृत कंचन मसरी अपा। मृत એટલે मिट्टी, मृतिका। दूसरा कंचन, तीसरा मसरी और चौथा अप यानी पानी। यावत ब्रह्म सतंत, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। जैसे कोई मृतिका मतलब जमीन है, मिट्टी है, मिट्टी की तरह व्यापक है। इसमें से सृष्टि उत्पन्न हुई है ब्रह्म से। तो दृष्टांत है, मिट्टी से कुछ बनता है, कंचन से कुछ बनता है, सुवर्ण से। मिश्री यानी शक्कर, उनकी कई मिठाइयां बनती है, सुवर्ण के गहने बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और अप यानी पानी, पानी में लहर उत्पन्न होती है। वो कहते हैं जैसे पानी में लहर उत्पन्न होती है वैसे ही जगत उत्पन्न होता है। लेकिन पता नहीं उनको कि लहर अपने आप नहीं होती है, उनका कोई कारण होता है। बिना पवन जल में लहर नहीं उत्पन्न होती। और घाट विश्व विविध विद, जोता एक ही तंत। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जो शरीर है, विविध विविध प्रकार के हैं, लेकिन सब में तत्व रूप से देखे तो सब एक है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जुदा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, लेकिन मूलतः तो मिट्टी होती है। सुवर्ण से अनेक प्रकार के गहने बनते हैं, लेकिन मूलतः देखे तो इसमें क्या है? सुवर्ण ही है। ऐसे मिश्री की मिठाई बनती है। तो मिठाई के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बच्चों के लिए छोटी छोटी मिठाई की गोलियां आती थी मिश्री की, उसका आकार भिन्न भिन्न होता है। कहीं गज का आकार हो, ऐसे अश्व का आकार हो, कोई पुतली का आकार हो, भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी गोलियां आती थी। पर भीतर में देखे तो बच्चा ऐसा कहता है कि मुझे ये नहीं वो चाहिए। सब में एक ही स्वाद है, लेकिन आकार से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वास्तव में भीतर में तो एक ही मसाला है।
लहरें छोटी बड़ी होती है, लेकिन आखिर तो वो सब पानी ही है। तो जो कुछ बनता है इसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के, वो अपने आप हो सकता नहीं। कहने का मतलब यह है कि विश्व की जो उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं ब्रह्म से उत्पन्न हुई, लेकिन अपने आप। तो 4 दृष्टांत दिए। मिट्टी से बर्तन बना, तो मानो कि मिट्टी रूप ब्रह्म है, तो मिट्टी से कैसे बर्तन बने? अपने आप तो हो नहीं सकता। सुवर्ण से गहने बने, लेकिन सुवर्ण अपने आप नहीं बना सकता। मिश्री से मिठाई बनी, वो भी अपने आप नहीं बनी। और जल में जो लहरियां आती है, वो भी अपने आप उत्पन्न नहीं होती। आपो आपन उपजता ये चौसे कित घाट। ये 4 चीज का जो दृष्टांत दिया है, चारों चीज जो बनती है, कोई आपो आप नहीं होती। कारज कारण सहितम, जो कार्य हुआ उनका कारण भी होता है। जगत कार्य है, ब्रह्म से चाहे उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका कोई कारण तो होता है। ये सब ब्रह्म रूप दिखाई देता है, ऐसा मानते हैं। वास्तव में तो वो ब्रह्म की सजाती है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानियों मानते हैं कि सारा विश्व जो दिखाई देता है वो ब्रह्म रूप है, और हम भी ब्रह्म है। ये तत्वतः जो घाट की सृष्टि, घाट दिखाई देते हैं, वो तत्वों के हैं। वो सब तत्व ब्रह्म की सजाती नहीं है, वो शून्य की सजाती है। और सभी शरीर में जो चैतन आत्मा विराजमान है, अंश विराजमान है, वो भी ब्रह्म की सजाती नहीं है। वो ब्रह्म प्रकाश के जो प्रकाशक है, चैतन है, सजान जान है, उनकी सजाती है, जो जान रूप है। तो शरीर तत्वों का है, वो शून्य की सजाती है। चैतन चलाने वाला है, वो सजान जान सकरता की सजाति के है। और उनका जो प्रकाश है, उनकी सजाति शरीर में प्रणव है। हाँ, चैतन की जब दृष्टि पड़ती है प्रणव पर, श्वास पर, तब वो चैतन होता है। इसलिए दिखाई तो ऐसा देता है कि शरीर श्वास से चलता है, लेकिन श्वास को चलाने वाला और कोई है वो दिखाई नहीं देता। और वो जब चला जाता है तो प्रणव जड़ हो जाता है। वैसे सकरता की सजान जान के बिना ब्रह्म जड़ है, उनकी ही चेतना ब्रह्म में व्यापक है। तो कारज कारण सहितम, जो कार्य हुआ है उसका कोई कारण है, उसका कोई बनाने वाला है। ऐसे अपने आप कुछ होता नहीं, ये सब जड़ के ठाट। ये जो सब दिखाई देता है वो सब जड़ है, अपने आप कुछ चलता नहीं। अगर सर्जनहार अपनी वृत्ति को समेट ले तो ये कुछ रहता नहीं, अपने आप कुछ होता नहीं। आगे कहते हैं, बंड कुलालिन से बने सोनी घाट सोनार, जड़ की लहरी पवन से कंदू मिसर बनार। 4 चीज जो दृष्टांत दिया कि बंड कुलालिन से बने। बंड यानी बर्तन मिट्टी के, कुलाली यानी कुम्हार। मिट्टी से बर्तन तो बने, लेकिन अपने आप नहीं हुए। बनाने वाला कुम्हार है, वो भी मिट्टी से अलग होता है, मिट्टी में नहीं होता। वैसे ब्रह्म में सृष्टि उत्पन्न हुई है,
लेकिन उसका बनाने वाला भी ब्रह्म के भीतर नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म का प्रकाशक है, वो कभी प्रकाश के अंदर आ ही नहीं सकता। जैसे सूर्य है, वो सूर्य अपने प्रकाश के अंदर नहीं आता, उनका अंश आ सकता है, उनके प्रकाश में सब अंश होते हैं उनके। वैसे हम सब प्रकाशक सर्जनहार के अंश है, लेकिन वो सर्जनहार कभी भी प्रकाश में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जहां है वहां से प्रकाश फैलता है। वो अपना स्थान छोड़ के कभी प्रकाश के भीतर आ ही नहीं सकता। ऐसे प्रकाशक न्यारा है, जो चीज बनती है उससे अलग है। तो मिट्टी के सभी बर्तन कुम्हार से बने, सोनी घाट सोनार, सुवर्ण के जो गहने बने, जो घाट बने भिन्न भिन्न, उसका बनाने वाला सोनी है। जड़ की लहरी पवन से, जड़ में जो लहर आती है उसका कारण पवन है, जो पानी और लहर से न्यारा होता है। वैसे ही सर्जनहार ब्रह्म प्रकाश की पार है, उसकी कारण रूप है। अगर कोई अनुभवी परम गुरु की कृपा से इस गति को पहचाने, ब्रह्म की गति को पहचाने, उसकी गति के अनुसार, तो ब्रह्म की पार, ब्रह्म के जो प्रकाशक है उसका अनुभव होगा कि सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्म के प्रकाशक सर्जनहार है। कंदू मिसर बनार, मिठाई बनाने वाला कौन है? कंदोई जिसको कहते हैं, कंदू। अपने आप को मिठाई बनती, अगर बनती तो हमें तो चिंता ही नहीं भोजन करने की है। घर जाए तो मिठाई तैयार हो जाए, हर दिन हम तो मिठाई खा ले, कुछ बनाना नहीं पड़ता। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों मानते हैं कि ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न हुई है, लेकिन यह अचरत परम गुरु की कृपा से, स्व अनुभव से ये कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों जो मानते हैं वो अपना ब्रह्म है, उसका मर्म नहीं जानते हैं। तैसे समदम ब्रह्म से सब जुग भये प्रसार, जो चतुरन करता किए, त्यों भव को करनार। तेहि करतारन की कही, सरजन सकल पसार, ज्योत निरंजन शक्त ल्यो, जहि उपजावन हार। तैसे समदम ब्रह्म से सब जुग भय प्रसार, इसी प्रकार जो ब्रह्म है वो समदम है, सम है, पूर्ण चैतन्य नहीं है। चैतन्य है लेकिन खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। समदम ब्रह्म है, समदम। जो दम प्राण है वो सम है, उसको चलाने वाला कोई और है। समदम का मतलब इस शरीर में जो प्राण है वो समदम है। कोई चलाता है तो चलता है, अपने आप नहीं चलता। उसको खुद को पता नहीं कुछ इस शरीर को चलाने का कि मैं क्या करूं। यहां से घर जाना है तो श्वास को कोई पता नहीं कि मुझे घर जाना है। उसको जानने वाला उससे अलग है। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, घोड़ा गाड़ी वाला, जैसे अश्व होते हैं
उसको एक गाड़ी जुड़ी है और उसका एक चलाने वाला होता है। अगर तो एक बैलगाड़ी है, उसमें 3 चीज है, एक बैल है, दूसरी जुड़ी हुई गाड़ी है और तीसरा उसका चलाने वाला है। तो जो गाड़ी को अश्व जोड़े हैं वो गाड़ी संपूर्ण जड़ है। अश्व के बिना गाड़ी नहीं चलती। ये इसी प्रकार ये शरीर है, वो गाड़ी है, संपूर्ण जड़ है। बिना प्राण ये गाड़ी चल सकती नहीं। लेकिन गाड़ी खींचने वाला अश्व है, वैसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को खींचने वाला ये प्राण है। लेकिन अश्व को पता नहीं हमें कहां जाना है। उनको तो सिर्फ इतना ही पता है हम गाड़ी खींचे, गाड़ी में क्या है वो भी पता नहीं, गाड़ी को भी नहीं पहचानते। उसको तो उतना ही ज्ञान है कि हम चले। गाड़ी जब उसके साथ जुड़ती है तब वो चलने का काम करता है। कहां जाना, गाड़ी में क्या है, सब प्रयोजन वो नहीं जानते। वैसे इस शरीर में जो प्राण है ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म की सजाती है, उस प्राण को भी नहीं पता। और महान में जो प्राण है ब्रह्म है, उसको भी कुछ पता नहीं सारी सृष्टि चल रही है। वो तो सिर्फ कार्य करते हैं, प्राण शरीर को चलाने का काम करते हैं। अश्व की तरह उसका चलाने वाला और होता है अलग, जो उनके ऊपर बैठा है। वो जैसा इशारा करे कि इस ओर जाना है तो उसकी जो डोरी है वो खींचते हैं तो इस ओर जाता है, इस ओर जाना है तो दाईं और बाईं वो ले जाते हैं। खड़ी रखनी है गाड़ी तो वो खड़ा भी रखते हैं। अगर कोई साधक योग बल से अपना प्राण कुंभक कर दे तो कुंभक भी हो जाता है और फिर चलाए तो आगे चलता है। इसी प्रकार शरीर में 3 चीज है, उसका चलाने वाला कोई और है, वो जो जानता है सब कुछ। घोड़े को भी जानता है, घोड़े को चलाना भी जानता है, कहां जाना है वो भी जानता है, और गाड़ी में क्या है वो भी जानता है। अगर वो अंधा होता है तो वो चला तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता। इसी प्रकार इस चलाने वाले के आंख पे आगे पट्टी लगा दी है अज्ञान की, तो उसको दिखाई नहीं देता है, तो कहां भी चलाता है, कैसे भी चलाता है, तो मुश्किल आती है। अगर कहां जाना है उसका ज्ञान होना चाहिए, दृष्टि भी होनी चाहिए और चलाने का काम भी करना चाहिए, तब ये गाड़ी चलती है और हमें जहां जाना है वहां पहुंचती है। इसलिए इस शरीर को कोई चलाने वाला है, प्राण को चलाने वाला है। समदम ब्रह्म से सब जुग भये प्रसाद। इस समदम ब्रह्म से सारी सृष्टि चेतन तो होती है। जो चतुरन कर्ता किए, 4 दृष्टांत दिए, उसको बनाने वाला 4 करता है। त्यों भव को करनार। इसी प्रकार इस सृष्टि का बनाने वाला कोई है, अपने आप नहीं होती और ब्रह्म से भी सृष्टि नहीं होती। तही कर तारण की कही सर्जन सकल पसार। एक कर्ता बनाने वाला कोई है, इस सृष्टि का जो सृजन हुआ है उनका पसारा करने वाला कोई सर्जनहार है। उनकी बात बताइए। ज्योत निरंजन शक्त लो जही उपजावन हार।
इस सृष्टि की रचना में भिन्न भिन्न जो दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा देव, सृष्टि के आद्य पुरुष निरंजन, निरंजन से आगे शक्ति उत्पन्न हुई, इनसे तीन देव तीन देविया, ये जो सकल पसारा है, उनका जो सर्जन करने वाला है वो सर्जनहार है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार को सबको लोग ब्रह्म मान लेते हैं, लेकिन सर्जनहार ने ज्योति पुरुष निरंजन का सर्जन किया। ज्योति से शक्ति उत्पन्न हुई, तो ज्योति से शक्ति उत्पन्न हुई तो मान लेते हैं कि ज्योति ही सर्जनहार है, शक्ति को उत्पन्न करने वाला तो वही है, लेकिन निरंजन को उत्पन्न करने वाला जो है वो जानते नहीं। इसलिए संसार में जो देवताएं हैं, इसमें भी भिन्न भिन्न मान्यता है। कोई कहते ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, कोई कहते विष्णु से सृष्टि उत्पन्न होती है, कोई कहते महादेव बड़ा देव है वो उत्पन्न करता है, कोई कहते तीनों मिलकर करते हैं। तीनों ने तो उत्पन्न तो किसी ने किया है, उसने जो शक्ति दी है उसको उतना काम करते हैं। तो ब्रह्म अलग है और जो देवताएं हैं वो भी अलग है, वो कोई ब्रह्म की सजाति नहीं है। ते उपजावन को तुम मर्म न जानत महाद, सगुण निर्गुण पक्ष के करनहार प्रतिपा। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन को उत्पन्न करने वाला जो है सर्जनहार, उसको ब्रह्मज्ञानी जानते नहीं, इसीलिए कहते हैं कि हम ब्रह्म है और ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई है। सगुण निर्गुण पक्ष के करनहार प्रतिपा। किसी ने सगुण देवों की स्थापना की कि देवों ने सृष्टि बनाई है और वही निर्गुण के अंश है, और कई महापुरुष ब्रह्मज्ञानी हुए, उसने ऐसा माना कि सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है। उसने निर्गुण पद का स्थापन किया कि अंतिम पद निर्गुण है, उनके आगे कोई नहीं है, अगर तो उसकी गति नहीं पहुंची। सगुण सकल पदार्थ ईश्वर भेद अनंत। जो सगुण की स्थापना की है, सगुण में देखे तो अनंत भेद है। सभी देवी देवता जो है सबका सामर्थ्य अलग अलग है, इसलिए इसमें कोई एकेश्वरवाद नहीं है। सबका मालिक एक है, लेकिन सगुण जो उपासनाएं हैं, ईश्वर की जो स्थापना की है, इसमें कोई एक मत नहीं है। सब अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, वही मालिक है, सर्जनहार है। पुरुष आद्य प्रकृति पुनि ब्रह्मा कीट प्रजन। कीट पतंग को लेकर छोटे छोटे जो सगुण पदार्थ है, वहां से लेकर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति निरंजन तक जो शरीर है, सब अनंत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न मत है। इसमें कोई छोटा देव है, कोई बड़ा देव है, लेकिन इसमें कोई एक सर्जनहार का स्थापन नहीं है। इतने में कछु ना बने, ये सब भंड समोय। सगुण के जितने भी अवतार है, छोटा देव हो या बड़ा देव, छोटा शरीर हो या बड़ा, इसमें से सृष्टि किसी से उत्पन्न हो सकती नहीं, क्योंकि वो सब शरीर है, घाट है। घाट से सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे कुम्हार ने छोटे बड़े बर्तन बनाए, लेकिन कोई बर्तन दूसरा बर्तन बना सकता नहीं। इसी प्रकार सर्जनहार ने कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन तक
भिन्न भिन्न प्रकार के घाट बनाए हैं, शरीर बनाए हैं। सगुण जो है, सगुण की स्थापना मतलब उनके शरीर की स्थापना। चैतन्य को नहीं जानते, वो सगुण आकार को मानते हैं कि यही मेरा ईश्वर है। लेकिन वो सभी प्रकार के जो देवताएं हैं, उनके जो शरीर है वो सृजनहार ने बनाए हैं, वो जड़ है, उनसे कभी भी कुछ बन सकता नहीं। खुद के करत पसारन करनहार सब कोई। इसीलिए खुद के करण पसारन, सृजनहार का ये सब पसारा है। करनहार सब कोई, जो सब कुछ बनाया है उनका सर्जन करने वाला सृजनहार है, वो सबसे न्यारा है। तो ये सृजनहार का स्थापन किया है। ब्रह्म सिद्धांत ये मानते हैं व्यापक ब्रह्म और ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस सृष्टि का सर्जन करने वाला कौन है। पूज्य श्री अचरद्वा यहां सकर्त सिद्धांत का स्थापन करते हैं, दृष्टांत देकर समझाते हैं कि आप सोचो कि इस सृष्टि का बनाने वाला कोई तो है। तुम न जानो तब तक मिथ्या स्थापन मत करो। तुमको जब ब्रह्म का अनुभव न हो तब तक ऐसा मत मानो कि हम ब्रह्म हैं। आगे किसी ने कह दिया, वैसे हमने मान लिया। किसी ने सगुण का स्थापन किया तो हम वैसा मान लेते हैं। किसी ने वक्ताओं, बड़े बड़े वक्ताओं ने कह दिया कि ये सब जो सगुण अवतार है ईश्वर का, वो ब्रह्म का ही अवतार है। तो छोटे छोटे जीव दशा के जीव तो मान लेते हैं कि सब ब्रह्म है। लेकिन अज्ञान जो लागू होता है, सुख दुख लगता है, वो सब किसको लगता है? जन्म और मरण होता है, तो उनके साथ वो संबंध नहीं हो सकता ब्रह्म के साथ। इसलिए यहां पूज्य श्री अचरद्वा सकलता सर्जनहार का स्थापन करते हैं कि सबका सर्जनहार सगुण और निर्गुण के कारण रूप है, सबसे अलग है। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहाँ विराम दें और आगे हम कल सुनेंगे। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की, कैवल धाम की, श्री अविचला जी महाराज की। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।